हेलो फ्रेंड, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था गुडविल वैल्यूएशन का। इस चैप्टर की क्लास 4th है। पिछली क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन ट्राई किए थे। क्वेश्चन करने के लिए जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ वो है टी.एस. गरेवाल एडिशन 2019। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस किए थे। आज हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं अपने आप, और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ टैली करें। क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। कहते हैं फर्म की गुडविल को निकालो। क्वेश्चन गुडविल निकालने के लिए कह रहा है ऑन द किसके बेसिस पे, किस चीज़ को मान के चलना है? 1.5 ईयर परचेज, ये मान के चलना है कि हम 1.5 साल तक तेरी वजह से कमाएंगे। बायर कह रहा है कि मैं 1.5 साल तक तेरी वजह से कमाऊंगा, यानी 1.5 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज है। और प्रॉफिट कितना लेना है, किससे इंटू करना है, कितना कमाऊंगा? ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 1.5 साल कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज मैं कमाऊंगा। यानी कि 1 साल में कितना कमाऊंगा, वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेता हूँ, वो मैं 1 साल में कमाऊंगा। और टोटल कितना कमाऊंगा? 1.5 साल तक तेरी वजह से कमाऊंगा, तो इंटू 1.5 साल से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला, तरीका क्या करने का? गुडविल का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया है? 1.5 ईयर्स। 1.5 है हमारा, 1.5 से इंटू कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ये सही तरीका है क्वेश्चन करने का। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमें उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया उसको नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का प्रॉफिट है? 3 साल का। 3 साल का प्रॉफिट है, क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहले साल में कितने? द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल में हम कितना कमाएंगे? पहले साल का कितना है? 1 लाख। दूसरे साल का कितना है? तीनों साल का प्रॉफिट पता होगा, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी डिवाइड करेंगे ना उसको 3 से। तो पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है? ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के प्रॉफिट का दुगना। एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा है सेकेंड ईयर के प्रॉफिट से। 1.5 टाइम्स, यानी पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 2 टाइम्स फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, दुगना है पहले साल के प्रॉफिट से। और तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 1.5 दूसरे साल के प्रॉफिट से। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है हमारा? 2 लाख। 2 लाख का 1.5 गुना। दूसरा वाला प्रॉफिट कैसे निकला? 2 इंटू 1 लाख, 1.5 लाख, सॉरी 2 लाख। तो कितना हो गया? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3। 2 3 3 4 5 6 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 2 लाख। तो 2 लाख को यहाँ पुट कर देंगे। 3 लाख हमारा गुडविल आ गई। गुडविल हमारी 3 लाख की आ गई। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज। हम ये मानेंगे हम 1.5 साल तक कमाएंगे, 1.5 ईयर्स कमाएंगे। कितना कमाएंगे? कितना कमाने के लिए उन्होंने तरीका है भाई, कितना कमाएंगे? हर साल कितना कमाएंगे बता दो, तभी तो हम 1.5 से इंटू करेंगे। हर साल निकालने के लिए आपको एवरेज लेना पड़ेगा 3 सालों का। पिछले 3 सालों का एवरेज निकालोगे तो आपको निकल जाएगा भी 1 साल में कितना कमा रहे हो।
तो पहले साल में आप 1 लाख कमा रहे हो, दूसरे साल में आप कितना कमा रहे हो, दुगना कमा रहे हो जो पहले साल में का। दुगना कितना, 1 लाख का दुगना 2 लाख हो गया। तीसरे साल में आप 1.5 गुना कमा रहे हो जो दूसरे साल में कमा रहे हो। दूसरे साल में कितना कमा रहे थे आप, 2 लाख, 2 लाख का 1.5 गुना। पहले साल में 1 लाख कमा रहे थे, दूसरे साल में आप कितना कमा रहे थे, दुगना, 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। तीसरे साल में 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना जो दूसरे साल में कमा रहे थे। दूसरे साल में कितना कमा रहे थे हम, 2 लाख, 2 लाख का 1.5 गुना हमने लिख दिया। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। चलो अब हम क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पूरव और पूर्वी पार्टनर है एक फर्म में, और उस पार्टनरशिप में उनका प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 2:1 में उनको प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। अब आपने तो पढ़ा ही नहीं है 2:1 ये क्या होता है, क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर और 1 अप्रैल 2019, ऑन 1 अप्रैल 2019। कहते हैं कि पूर्व और पूर्वी पार्टनर है एक फर्म में, वो मालिक हैं, दोनों पार्टनर हैं। 2:1 की प्रॉफिट वो कमा, 2:1 के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 3 हिस्सों में, यानी 2:1 का मतलब क्या है, जितना भी रेशियोज होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, उस प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटेंगे, और 3 हिस्सों में से 2 वो ले जाएगा, 1 वो ले जाएगा। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से वो ले जाएगा, 1 हिस्सा वो ले जाएगा, यानी 2:1 ये होता है। भाई मान लो प्रॉफिट कमा रहे हैं 1.5 लाख का, 1.5 लाख को 3 हिस्सों में बांटो, कितना हो गया, 50, 50, 50, 3 हो गए। ये ले जाएगा 2, तो 50, 50, 2 ये ले जाएगा, नहीं 1 लाख ये ले जाएगा और 50,000 ये ले जाएगा। 2 हिस्से ये ले जाएगा, 1 हिस्सा ये ले जाएगा। ये होता है प्रॉफिट। अभी आप इतना समझिए, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बारे में तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इतना ही समझिए, 2 पार्टनर है, 2:1 की शेयर में प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो भी प्रॉफिट होता है 2 हिस्से वो ले जाता है, 1 हिस्सा ये ले जाता है। उन्होंने क्या तय किया कि भाई वो एक और पार्टनर लेके आएंगे फर्म में और उसको भी हिस्सेदारी देंगे, यानी कि इन लोगों को अपनी हिस्सेदारी छोड़नी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी। कुछ हिस्सा ये देगा, कुछ हिस्सा ये देगा। तीसरा पार्ट प्रॉफिट तो उतना ही कमाएंगे ना, 1.5 लाख ही कमा रहे होंगे, इसके आने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा, लेकिन हिस्सा देंगे इसको। तो भाई जब वो नया पार्टनर आता है फर्म में, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं उसको ये बोलते हैं कि भाई देख, तू आ रहा है पार्टनर बन के, तू नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, लेकिन आने वाले सालों में जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो हमारी मेहनत का फल है, जो तू भी ले जाएगा। यानी जब तू आ रहा है हमारे बिज़नेस में, तो ये बिज़नेस स्टैब्लिश हो चुका है, ये बिज़नेस को हमने स्टैब्लिश कर दिया है। तेरे आने से पहले बिज़नेस बहुत नीचे से उठा के हम ऊपर तक पहुँचे, अब तू ऊपर मलाई मलाई खाने के लिए आ गया, इसलिए हमारी मेहनत की वजह से तू कुछ कमाएगा, इस वजह से तू वो पैसे लेके आ जा। वो गुडविल है, यानी मेरी मेहनत का फल तू ले रहा है तो गुडविल है। जैसे हमने बिज़नेस बेच रहे थे किसी को, जब हम किसी को बिज़नेस बेच रहे थे, जो मैंने समझाया था आपको, तो बिज़नेस बेचते हुए बंदा कहता है कि भाई मैं बिज़नेस तेरे को बेच रहा हूँ और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैं तेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे बिज़नेस के अंदर वो काबिलियत है एक्स्ट्रा कमाने की, तो वो मेरी वजह से है, मेरी मेहनत की वजह से है, इसलिए तो मेरे को दे, अभी मैं तेरे को बिज़नेस बेच रहा हूँ। वैसा ही जब बिज़नेस बेच नहीं रहे, हम पार्टनर को लेके आ रहे हैं, तो इन दोनों ने मेहनत की इस बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाने में इन दोनों की मेहनत है। अब ये बंदा ऊपर उठने के बाद, जब ये फर्म ऊपर उठ चुके तब ये बंदा आया, तो फिर ये पार्टनर इससे गुडविल लेंगे, इससे कुछ पैसे लेंगे एक्स्ट्रा, जो कि ये आपस में रखेंगे। पैसे ये लेके आएगा, ये दोनों रखेंगे। तो फिर मैंने समझा दिया। अब वो गुडविल कैसे निकालेंगे वो दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है मेन। अगर आपसे क्वेश्चन पढ़ना है कि आपको गुडविल निकालने का चैप्टर है, तो गुडविल निकालने के लिए हमें यहीं से पढ़ना है, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। अब इस पर्पज़ के लिए कि भाई तू आ रहा है, तो ये बोलता है कितना गुडविल दूँ बताओ, तो कहता है गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज़ टू बी वैल्यूड। गुडविल को कैसे वैल्यू करना, एट 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। 4 टाइम्स का मतलब यहाँ पे परचेज नहीं लिखा, 4 टाइम्स। अब एक बात बताओ, जब आप लिखते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू कर रहे हो ना, यानी इस 1 साल के प्रॉफिट को इंटू करके टाइम्स से तो कर रहे हो, टाइम्स में तो कन्वर्ट करो, दुगना, 3 गुना, 1.5 गुना, 1.5 गुना कर रहे हो ना, तो वही टाइम्स भी तो हो गया। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज या टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स, वो एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया था
कहते हैं भाई गुडविल निकालने के लिए 4 टाइम्स करना है, 4 बार इंटू करना है, 4 टाइम्स। 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या 4 है, किसको इंटू करना है 4 बार, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स। देखो अब इस क्वेश्चन में इन बंदों ने गुडविल निकालने का तरीका थोड़ा और चेंज कर दिया। कहते हैं एवरेज तो लेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, ओके। 4 साल का हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ठीक है, मान गए। कहते हैं एवरेज कौन सा लेना है, एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और या 5। कहते हैं या तो पिछले 4 सालों का एवरेज ले लो या 5 सालों का ले लो, 4 साल का ले लो या 5 साल का। कहता है क्या ऑप्शन दे रहे हो क्या, 4 का लो या 5 का। कहते हैं नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा, सुनो, उसका एवरेज लो जिसका एवरेज ज़्यादा बनता हो, यानी जिसका एवरेज वैल्यू ज़्यादा हो उसको लो एवरेज में और इंटू 4 करो, वो गुडविल होगी, यानी गुडविल ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 साल का एवरेज निकालेंगे, फिर 5 साल का एवरेज निकालेंगे। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले वही काम फॉर्मूला लिखने का, पहले काम क्या हमारा फॉर्मूला लिखने का। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें बोला 4 गुना 4 टाइम्स लेना है हमने, और एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज तो लिखा था एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स। देख लेते क्वेश्चन में। और एक बात याद रखना, 1 2 3 4 5 तो दिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब एवरेज लेते हैं, हमें 10 साल का प्रॉफिट दे दे पिछले 10 साल का, और हमें 4 साल का एवरेज लेना हो क्वेश्चन में बोल दे, तो हमें 10 साल का नहीं लेना, हमने 4 का लेना है। लेकिन कौन से 4 का लेना है, जो लेटेस्ट ईयर है, फिर उससे पिछले साल, फिर उससे पिछला। सबसे लेटेस्ट ईयर, सबसे नया साल कौन सा है, 2018-19, ये सबसे, इसका लेंगे एवरेज। 5 सालों का लेना है तो इस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 5। 4 का लेना है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है। लेटेस्ट, उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला। मैं निकालने लग गया। 15 16 10, तो क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए 4 सालों का, 15 16 10, और कौन सा था 15 16 10 और 15,500। और डिवाइड कर देंगे इसको 4 से। इसका कौन सा लेंगे, 15 16 10 15,500 प्लस 14,000 डिवाइड बाय 5। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना, हाथ से करना। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे। इसका क्या था, इसका कितना आया 25। इसका कितना आएगा 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 14,100। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना लेना है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, गुडविल निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 4 टाइम्स करना है, 4 गुना करना है, और एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है, या तो 4 सालों का एवरेज या तो 5 सालों का एवरेज। एक का, किसी एक का लेना है जिसका एवरेज ज़्यादा हो, जिसका एवरेज, विच एवरेज हाइयर। तो भाई एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा किसका है, इसका 14,100 है, इसका कितना एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इसको एवरेज प्रॉफिट लेंगे। क्वेश्चन में बोला वैसे करेंगे,
मैंने बताया ना, वो गुडविल निकाला कोई तरीका नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा, जैसा दो पार्टनर्स यानी कि दो बंदे एग्री करेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो क्वेश्चन में बताएगा हमें कैसे एग्री कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जिसका एवरेज ज़्यादा होगा वही हम एवरेज लेंगे, तो एवरेज इसका ज़्यादा है तो ये लेंगे। कभी कभी गुडविल को ऐसे भी लिख देता हूँ, जी बना के ऐसे, तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि स्पेलिंग गलत लिख दी सर ने। 56,500 हमारी गुडविल आ गई, देखो आगे 56,500 आ गया ना क्वेश्चन। चलो अब हम क्वेश्चन 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 6 ट्राई करते हैं। अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है फर्म में। वैसे मुझे जरूरत नहीं आपको इतना समझाने के लिए, हम यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा कि गुडविल कहाँ से कैलकुलेट करनी है। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ से शुरू करूँगा, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे ऐसा गुडविल क्यों निकाल रहे हैं। बिजनेस तो बिक नहीं रहा है, एडमिशन ही तो हो रही है, कोई पार्टनर आ ही तो रहा है, तो बिजनेस बिक तो रहा नहीं, फिर गुडविल क्यों निकाल रहे हैं। तो गुडविल निकालना से बिजनेस बिकेगा तभी गुडविल नहीं निकलेगी। गुडविल क्या होती है, मेरी मेहनत का फल तू ले जा रहा है तो मुझे आज ला के दे, वही गुडविल है। मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, तो मेरी मेहनत का फल तू कमाएगा, तो तू मुझे आज ला के दे। मैं तेरे को पार्टनर रख रहा हूँ मेरे बिजनेस में, तो मेरी मेहनत का फल यानी मैंने इतने सालों तक मेहनत की, उसकी वजह से तू भी अर्निंग करेगा, तो वो मुझे आज ला के दे, वही गुडविल है। तो इस बात को यहाँ पे इतना मैं एक्सप्लेन ना करते हुए कि भैया चैप्टर आएगा तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, गुडविल चैप्टर है तो गुडविल का ही कर लेते हैं। तो अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट कमा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दीप को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेके, तो 2019 से वो पार्टनर बना लेंगे और उसको 1/5 शेयर देंगे, 5वां हिस्सा उसको देंगे। किसी भी प्रॉफिट के हिस्से करेंगे 5 और 5वां हिस्सा 1/5 का मतलब होता है 1/5, एक चीज़ के 5 हिस्से करेंगे, 5वां तेरे को मिलेगा 1/5 शेयर। फ्यूचर प्रॉफिट, कोई भी फ्यूचर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आने वाला है तेरे एडमिट होने के बाद, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 5वां हिस्सा तेरा होगा। इस पर्पज़ के लिए भाई तू पार्टनर है और तेरे को मैं एडमिट कर रहा हूँ, तो फिर तू कुछ गुडविल लेके आएगा, तू पैसे लेके आएगा कि हमने बिज़नेस को इतना स्टैब्लिश किया है, इतना बनाया है, मान सम्मान दिया है बिज़नेस को, उसके लिए तुझे भी कुछ पैसे लेके आने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, जो कि हम अपने पास रखेंगे, वही गुडविल है। तो इस पर्पज़ के लिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, इज़ टू बी कैलकुलेटेड, गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। क्या कह रहा है कि जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखे, ना तो ये लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ना तो ये बोल रखा है हाउ मेनी टाइम्स इनटू करना है एवरेज प्रॉफिट को। ये बोला 100%, कह रहा है जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो 100% गुडविल, यानी एवरेज प्रॉफिट ही गुडविल है। इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि एवरेज प्रॉफिट ही गुडविल है। कहते क्या कह रहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल क्या होगी 100%, जो भी 100% ऑफ 100% की चीज़ की एवरेज प्रॉफिट का 100%, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वही हमारा गुडविल होगा प्रीवियस 3 या 4 ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज या पिछले 4 साल का एवरेज, जो भी ज़्यादा होगा वही हमारी गुडविल होगी 100%, इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन सेम है लेकिन फिर मैं कर देता हूँ। पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 19, 18, 17, 16, तो सबसे लेटेस्ट ईयर को सबसे पहले ऐड करना है, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, फिर पिछले 4 साल, पूरे टोटल 4 साल का प्रॉफिट लेंगे, एवरेज लेंगे, जिसका ज़्यादा होगा वही हमारा गुडविल होगा। तो क्वेश्चन वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो नंबर ऑफ परचेज के लिए तो क्या बोला 100%, 100 डिवाइड बाई 100। जब आपका 40% होता है तो बोले 40 डिवाइड 100 ऐसे लिखते हो ना, 40% बोलते हो ना इसको, 100 डिवाइड 100 हमारा 100% हो गया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
मैंने बोला कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो या 4 साल का एवरेज, जिसका भी ज़्यादा होगा वही एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट को मैं ए पे लिख देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स, मैं लिख लेता हूँ, इनको ऐड कर लेता हूँ, पिछले 3 सालों का। जगह कंप्यूटर है भाई, चलो 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 डिवाइडेड बाय 3। इसमें क्या है 288 प्लस 181 प्लस 187,200 प्लस 253,200 डिवाइड बाय 4। अब कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ इसको। $2,19,000। ये कितना है मेरा 227,550। तो इन्होंने बोला था गुडविल इज इक्वल टू 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स या 4 ईयर्स विच एवरेज हायर। तो कौन सा एवरेज प्रॉफिट हायर है? ये एवरेज प्रॉफिट हायर है, तो इसको ही एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे 227,500 इंटू 100/100, तो 1 आ गया। तो हमारा गुडविल कितना आएगा 227,500 गुडविल आ गई। होगा क्वेश्चन सॉल्व। जितने भी आप क्वेश्चन ट्राई करते हो पहले आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करने चाहिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। तो अगले जो क्वेश्चंस है वो हम आज नहीं कर सकते क्योंकि वो है एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एडजस्टमेंट क्या होती है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या कारण है एडजस्टमेंट की, प्लस माइनस क्यों होती है। याद करना तो बहुत आसान है, प्लस माइनस, ये चीज़ को प्लस करना है, इस चीज़ को माइनस करना है, लेकिन उसका लॉजिक क्या, कारण क्या है कि एडजस्टमेंट होती है, तो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।